सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आज हम लोग चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पार्ट 8th ग्रेड CBSE के पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज थर्ड पार्ट को पढ़ाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट के अंतर्गत ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो होती है, ये चिट्ठियों को लिखने का जो प्रोसेस जो होता है वो पहला कहाँ से शुरू हुआ है, किस तरह से शुरू हुआ है, किस तरह से उनको लिखा जाता है, ये अब हम देखेंगे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र की जो व्यवहार होती है, जो परंपरा होती है, वो भारत में बहुत पुरानी है। जैसा कि भारत में ये पत्र परंपरा चलता ही रह रहा है, चलता ही रहा है, चलता ही रहता है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद भी हुआ है। पत्र का जो चिट्ठियों का जो विकास जो हुआ है, जैसा कि आज़ादी से पहले भी है, आज़ादी के बाद और थोड़ा ज़्यादा हुआ है। कहने का मतलब ये है, आज़ादी के बाद इस पत्रिकाओं का विकास जो है थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा उसका विकास हुआ है। तो अच्छा लगता है, किसी का भी अच्छा काम का विकास होता है। तो तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी चीज़ होती है, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत से भी, सब डिपार्टमेंटों से भी डाक डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा गुडविल आता था, बहुत अच्छा नाम आता था, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। क्योंकि एक पत्रिकाएँ, एक पत्र जो होता है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है पता नहीं। ये पत्र जितना दूर पहुँचता है, जितने तरह से पहुँचता है, इसको पहुंचाने वाला, इसको पहुंचने में जितना टाइम लगता है पता नहीं। लेकिन एक अच्छा काम जो भी करते हैं उसके ऊपर हम कभी भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको बहुत सराहना भी चाहिए। ये हमारी अच्छी आदत के अंतर्गत होता है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों का जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही है। जो पत्रिकाएँ जो है, जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, जो चिट्ठियों को लिखने वाले जो भी होते हैं, वो जोड़ने की काम करते हैं। किसको जोड़ने की काम करते हैं? यस, जो भी इंसानों को जोड़ने की काम करते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ने की काम करते हैं। इस तरह से हर एक चीज़ को भी उन्होंने काम करते रहते हैं। लेकिन जो पत्र लिखता है उसका भी दिल अच्छा जोड़ते हैं। जो पहुंचता है जिसके ये पत्र को, मतलब एक दूसरे से पहुंचाकर उसका इसको दिल को जोड़ते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी आदत है, अच्छी आदत है। दुनिया में सबसे अच्छी आदत यह कह सकते हैं कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी तरह से किसी इंसान के दिल को जीत लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दिलों को जिताते हैं, मिलाते हैं, और इंसानों को भी मिलाते हैं। इस तरह से इनको बहुत अच्छा प्यार, बहुत मोहब्बत मिलता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। सही में चिट्ठी पत्र हर एक गांव में, हर एक घर के पास जाकर हर एक व्यक्ति को इस चिट्ठी पत्र दिया जाता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ नहीं घुसते हैं वहाँ पर भी ये चिट्ठी चले जाता है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज हम दुनिया में जहाँ जहाँ भी जाए, बहुत सारे साधन आए हैं, टेक्नोलॉजी बड़ा है, फिर भी आज भी इस पत्रिकाओं का जो पत्री का जो इज्जत होता है आज किसी और को नहीं है। आज इस पत्री को और भी इज्जत मिल रहा है, पहले जैसी ही आज भी वही इज्जत है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की टानियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। बिल्कुल सही कहा है कवि ने। जैसा कि घरों में रहते हो, देहातों में रहते हो, या किसी पहाड़ों में रहते हो, या किसी समुद्र के तट पर रहते हो, या किसी दूसरे तरफ भी रहते हो, जैसे कि रेगिस्तान में भी क्यों ना रहते हो, रेगिस्तान में भी क्यों ना रहते हो, उन सब लोग या महड़ी में रखते हो, महाड़ी में रहते हो, या झोपड़ी में रहते हो, या किसी बेबान में रहते हो, या किसी जंगल में रहते हो, किसी में भी रहो, किसी गली में भी रहो, किसी रेगिस्तान में भी रहो, किसी कहाँ पर भी रहो, लेकिन हर एक इंसान का इंतज़ार जो होता है वो चिट्ठियों से होता है। चिट्ठी पत्र आने की इंतज़ार होता है। चिट्ठी आते ही वो लोग खुश हो जाते हैं। पोस्टमैन का इंतज़ार होता है। कहने का मतलब ये है, आज भी वही इंतज़ार जो पहले होता था, आज भी वही रिस्पेक्ट जो पहले होता था, आज भी वही खुशी जब मिलता था पहले भी मिलता था। कहने का मतलब ये है, चिट्ठी पत्रों की अनूठी दुनिया तो यही है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोग आज भी उनको जो चाहिए था वह इंतज़ार के लिए, वह खतों के लिए, वो मैसेज के लिए, वो चीज़ों के लिए आज भी डाकघरों को जाते हैं लोग। वो डाकघरों को आया है या नहीं आया है बोल के पूछताछ करने के लिए जाते हैं। इसीलिए जो पोस्ट ऑफिस लोग होते हैं, डाकघर होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान के अंतर्गत कहलाते हैं और इसकी बहु आयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनियार्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। आज भी दूर दूर इलाकों में, बहुत सारे झोपड़ियों में, बहुत सारे गांवों में उनके बच्चे जो लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहीं कहीं काम करके जो मनी ऑर्डर करते हैं, वो मनी ऑर्डर करने वाले पैसों से ही आजकल घरों में चूल्हा जलते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे परिस्थितियाँ आज भी है, तभी भी थी, आज भी है। सही है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को उनके बच्चे पैसे भेजते हैं मनी ऑर्डर के थ्रू,
थोड़े लोगों को आज भी यह नहीं पता कि बैंक क्या होता है, आज भी अकाउंट नंबर क्या होता है पता नहीं है, बैंक कैसे होते भी थोड़े लोगों को पता नहीं है। ऐसे लोग भी खतों के लिए, मनी ऑर्डर के लिए, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इस डाकघरों की, इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है, आज भी बहुत सारे लोग अपने बेटे, अपने दूसरे लोग, रिश्तेदार जो भी मनी ऑर्डर भेजने के लिए मनी ऑर्डर से देखते हैं, सामने देखते हैं, मनी ऑर्डर के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए आज भी बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं, उस मनी ऑर्डर के बारे में ज़्यादा करते हैं। उस मनी ऑर्डर के वजह से ही आज भी लोग जो कुछ करना था वो कह रहे हैं, और मनी ऑर्डर से ही आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनके रिश्तेदारों भेजते हैं तो उस मनी ऑर्डर को उन लोगों ने उस मनी ऑर्डर का हिस्सा ले रहे हैं, उस मनी ऑर्डर को ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मतलब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में ये भी एक हिस्सा है, कहने का मतलब है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही है, जिस तरह से उनके रिश्तेदारों से, उनके बेटों से, बच्चों से कहीं जॉब करने वाले भेजते हैं वो पैसे, वो मनी ऑर्डर लेकर जब डाकिया ने उनके घर पहुंचता है तो उनको एक देवता जैसा लगता है, उनको एक देवदूत के जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी से बहुत खुश से झूम उठते हैं लोग। तो आज इस तरह से हम बात करने की अवसर इसलिए आया है कि इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के अंतर्गत हम यह सब सोच सकते हैं, या हम सब देख सकते हैं, या हम सब बिल्कुल सही ढंग से उनको रेस्पेक्ट कर सकते हैं। तो चिट्ठियों की वजह से ही आंदोलन के छेड़ा गया है, आंदोलन में बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ है, और इस चिट्ठियों की वजह से ही आज मनी ऑर्डर आता है, इस चिट्ठियों की वजह से आज जॉब आया है या नहीं आया मालूम पड़ता है। गवर्नमेंट के जो सरकारी के जो भी कामकाज जो होते हैं वो मनी ऑर्डर के थ्रू ही होता है। इस तरह से हर तरह से देखा जाए तो इस मनी ऑर्डर के हवाले से ही, हिसाब से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये सब कहते हुए इस तरह से आज इस पाठ को आप लोग बहुत अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, और आपको लेसन अच्छा समझ में आया होगा। इस लेसन के अंतर्गत जो भी आपको डाउट है ज़रूर मुझे पूछा कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप को मैसेज भी कीजिए। डाउट्स को ज़रूर मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे बच्चों, आप सबको इस तरह से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए इस पाठ को यहाँ तक रोक देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।